नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली एआई शो के उस रोबोट के बारे में जो भारत के लिए बहुत बड़ा शर्मिंदगी का कारण बना। वो दिल्ली एआई शो जो 16 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और 20 फरवरी तक होना है। बट इसी बीच में अभी कुछ कुछ निकल के आया है प्रॉब्लम। उन सब के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे क्या एक रोबोट पूरे देश की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकता है? क्या एक टेक्नोलॉजी शो में हुई एक गलती बन सकती है राष्ट्रीय शर्मिंदगी? दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई समिट 2026 के दौरान एक रोबोट ने ऐसा विवाद खड़ा कर दिया जिसने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया। तो वो रोबोट क्या था और ये मामला आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है। उस बारे में हम जानेंगे, पूरी सच्चाई जानेंगे क्या था मामला, कैसे हुआ विवाद शुरू। तो यह घटना हम सब जानते हैं कि न्यू दिल्ली का है। भारत की एआई क्षमता को दुनिया के सामने दिखाने का इसका था मकसद, और स्टार्टअप और विश्वविद्यालयों को मंच देना था इसका मकसद। मेक इन इंडिया विजन को मजबूत करना था। बट एक कंट्रोवर्सी और पूरा इंडिया का इमेज खराब करके रख दिया, और वो ये मैडम है जिनके वजह से ये सारा विवाद खड़ा हुआ है। इस कार्यक्रम में ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक 4 पैर वाला रोबोटिक डॉग मतलब कि सबमिट किया था इन्होंने और प्रदर्शनी में लगाया था। तो रोबोट का नाम दिया गया था ओरियन। ये ओरियन मतलब इन्होंने अपने से नाम दिया था, गलगोटिया का ये नाम था। और जो रोबोट चलता था बाधाओं को पहचानता था, मतलब आगे कुछ ऑब्स्टेकल आते थे तो उनको पहचानता था, और एआई आधारित मूवमेंट दिखाता था। प्लस आप देखे होंगे वीडियो वायरल हो रहा है कि ये नमस्कार करता है, इसके बाद हाथ मिलाने के लिए भी रेडी रहते हैं ये। तो ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे थे इस रोबोट के बारे में। तो सच्चाई आखिर है क्या इसके मामले में, और ये इम्पैक्ट क्या लाया इसने? इस इस एक गलती की वजह से यूनिवर्सिटी का भी बहुत बड़ा लॉस होगा। लॉस ये होगा कि ये वीडियो पूरी इंडिया या पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है। इसके वजह से उस यूनिवर्सिटी का एक तो छवि खराब होगा, और इंडिया का तो हो ही रहा है अभी। तो इस रोबोट का एक्चुअली सोशल मीडिया में कुछ ज्यादा ही हाइप बनाया जा रहा है। बट गलगोटिया यूनिवर्सिटी का भी इसमें पूरा यूनिवर्सिटी का गलती नहीं है। इसमें जहां तक अभी निकल के आ रहा है कि इन्होंने क्या किया था, इस यूनिट्री करके जो ये मतलब कंपनी है, यहाँ से इन्होंने खरीदा था, जो कि चाइना की कंपनी है। यहाँ से इन्होंने खरीदा था कुछ $2,500 या फिर कुछ ऐसा था। इतने में ये रोबोट आ गया था। तो ये 4 पैरों वाला है। जस्ट इसको ये लोग बोलते थे डॉग रोबोट, डॉग रोबोट। डॉग के जैसा बिहेव भी ये करता है, और इस वजह से इसका नाम इन्होंने रख दिया था ओरियन। अब यूनिटरी GO2 के नाम से ये जाना जाता था रोबोट। बट ये कन्वर्ट किया गया था नाम इंडिया में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के साथ। हाँ, ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी आप सोच रहे होंगे कहाँ है, तो ये ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, और ये करीब 10 एकड़ में फैला हुआ है। यूनिवर्सिटी तो अच्छी है। इन्होंने एक और क्लेम करा है कि 350 करोड़, 350 करोड़ इन्वेस्ट किया हुआ है इन्होंने एआई टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने के लिए। तो
इस रिगार्डिंग में बताएंगे हम आपको आगे क्या सच है। वीडियो में बने रहें। तो मीडिया इंटरव्यू के हाउस में डेवलपमेंट बताया गया कि सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत पहचानना चालू कर दिया था जैसे ही इन्होंने ये बताया था कि इस रोबोट को जो ओरियन नाम दिया गया कि ये रोबोट हमारा है, तो तुरंत मीडिया वाले सवाल करना चालू करके कर दिए और पूरा सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा था। जो कि पूरा इसमें एक्स में ट्विटर हैंडल जो है उसमें होने लगा था, और इसमें बिल गेट्स भी आने वाले थे लेकिन इन्होंने आने से लास्ट में मना कर दिया। कुछ और वजह हो सकता है रहा होगा, बट ये नहीं हो सकता है कि यही हो सकता है। और इसमें बाद में फिर एक चाइना की कंपनी वो निकल के आई सामने, और उन्होंने फिर ट्वीट कर दिया कि ये हमारा रोबोट है और ये हम लोग बेचते हैं, आप चाहें तो खरीद सकते हैं हमारे यहाँ से, ऐसा करके। ये और एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी का रीजन बन गया। और अभी लेटेस्ट एक और निकल के आ रहा है कि जर्मनी जो है ना, वो मतलब कि बोल रहे हैं कि जर्मनी वाले कि हमारा ये रोबोट है। तो देखते हैं। जहां तक तो है कि अभी तक चाइना क्लेम कर रही है, आगे निकल के आएगा। बाकी ये एक भाई साहब हैं हमारे न्यूज एंकर, जिन्होंने अभी इंटरव्यू लिया जा करके, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ये रजिस्ट्रार हैं। इन्होंने सारा चीज़ खुलासा किया है कि ये मैडम ने मतलब कि गलत हाइप बनाया, गलत स्टेटमेंट दे दिया। वो मैडम एक्चुअली एआई के बैकग्राउंड से नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने ऐसा किया है। हालांकि एआई के डीन भी वहाँ पर थे और भी प्रोफेसर थे वहाँ पर एआई के, बट इस मैडम के वजह से, एक मैडम ने जो स्टेटमेंट दिया उसकी वजह से ये ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा हो गया। तो इन्होंने अपना गलती भी माना है, और प्लस इन्होंने फिर से दोहराया है कि हमने, हाँ, 350 करोड़ हमने इन्वेस्ट किया है एआई में। हमारा प्लान है इन्वेस्ट करने का, आप जो भी ये करें आगे का। तो आप देखते हैं सोशल मीडिया का प्रक्रिया ये रहा कि बहुत तेजी से वायरल हुआ वीडियो। इसके बाद तुरंत मॉडल पहचान लिया गया था। आलोचना बहुत ज़्यादा हुआ है। भारत की तकनीक छवि को पहुंचाया, बहुत सारा सवाल उठाए गए। अब प्रशासनिक कार्रवाई के लिए ये हुआ कि टोटल इंस्टॉल जो है ना, ये इसका जो स्टॉल लगा हुआ था वहाँ पर एआई समिट में, वो हटाने के लिए बोल दिया गया है उनको। और विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी को मतलब कि बोला गया है इस पर आप दो क्या दे सकते हो कॉन्ट्रोवर्सी, या फिर क्या आपका एक्शन है इस पर। और इसके बाद फिर इस घटना का गलत संचार बताया गया है। हो सकता है ये गलती हुई हो उनसे, बट इसको कुछ ज़्यादा ही हाइप दिया जा रहा है। और ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों बना कि रीजन ये था कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई थी, और मेक इन इंडिया को बार बार जाता है सवाल, तो मेक इन इंडिया की वजह से और ज़्यादा ये हाइप बन गया है। मेक इन इंडिया हर चीज दिखाना चाह रहे थे, तो इस वजह से ये अगर निकल के आ जाए कि चाइना के प्रोडक्ट को हम दिखाते हैं मेक इन इंडिया, तो ये ज़्यादा और प्रॉब्लम क्रिएट होता है। हालांकि हर चीज़ में चाइना हमसे तो आगे है ही, ये तो छुपा हुआ चीज़ नहीं है। टेक्नोलॉजी और यहाँ का टेक्नोलॉजी में बहुत अंतर है। और शैक्षणिक संस्थानों की भी पारदर्शिता पर चर्चा शुरू हो गया कि क्या पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटी में, कैसे पढ़ाया जा रहा है, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ सवाल उठा है। और इसके बाद मुख्य सीख इसमें से ये मिलता है, निष्कर्ष या फिर जो भी कंक्लूजन आप बोले कि कोई भी इनोवेशन करते समय उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए और क्लैरिटी होना चाहिए। और ये डिजिटल एरा है, तो हर दावा तुरंत जांच कर लिया जाता है। और अपना फेथ जमाए रखे टारगेट मार्केट में अपनी पहचान बनाने के लिए, एक गलती आपका पूरा मतलब कि जितना भी आपने मेहनत किया, जितना भी सारा लेके डूब सकता है, जैसा अभी गलगोटिया यूनिवर्सिटी के साथ हुआ। तो अगर आपको लगता है कि भारत को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है, तो हमें पारदर्शिता और ईमानदारी को सबसे ऊपर रखना ही होगा।
आपकी राय क्या है? क्या यह सिर्फ गलतफहमी थी या बड़ी गलती? कृपया हमें कमेंट में बताएं और कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। जय भारत।